मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बहुत खुश हूँ, आपसे रूबरू होने का मौका मिला। और आपको पता है कि आपकी जो क्लासेस अब व्हाट्सएप के थ्रू चलेंगी अप टू लॉकडाउन पीरियड तक। मैं आपको आज से सब्जेक्ट जो है वो साइंस पढ़ाऊँगा, बट उससे पहले आपको मुबारकबाद, आपका वेलकम 8वीं कक्षा में। तो सबसे पहले हम T1 का सिलेबस लेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। और उसमें मैं फ़िज़िक्स ले रहा हूँ, और फिज़िक्स में मैं चैप्टर ले रहा हूँ साउंड। और ये चैप्टर जो है इसका सीरियल नंबर है 5। और साथ में जिन बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है, वो मैंने एक लिंक डाला हुआ है व्हाट्सएप पे, उस लिंक को आप ओपन करें और वहाँ से आप अपनी पूरी की पूरी जो टेक्स्ट बुक है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सभी जो है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी मुझे फॉलो करेंगे और बड़े पैशन के साथ, बड़े जुनून के साथ, बड़ी लगन के साथ आप पढ़ाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर साउंड। तो बच्चे, आप अपना अपना जो भी आपके पास किसी के पास बुक है तो वो निकाल दीजिए, नहीं तो आपके पास जो लिंक है उसमें आप अपना चैप्टर नंबर 5 जो है साउंड का वो निकाल दीजिए। तो इसमें बात करता है कि हाउ डू यू कम टू नो दैट ए पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल। यू कम टू know easily that someone is at your door when he knocks, or you hear the sound of the doorbell. Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. तो आप कैसे जान लेते हैं कि आपका पीरियड जो है स्कूल में हो गया है, या आपके घर में कोई आपका दरवाज़ा जो है वो नॉक कर रहा है, या रिंग कर रहा है, बेल रिंग कर रहा है, या आपकी तरफ कोई अप्रोच कर रहा है, तो आप कैसे जान लेते हैं कि ये पर्सन जो है मेरी तरफ आ रहा है। तो आप सभी को पता है, वो हम साउंड के द्वारा, ध्वनि के द्वारा जो है वो जानते हैं कि हमारा जो पीरियड है वो ख़त्म हो गया। बेल होता है तो साउंड आता है तो हमें पता चल जाता है। इसी प्रकार हमारे घर में कोई नॉक करता है दरवाज़ा या बेल करता है तो हमें साउंड के द्वारा पता चल जाता है कि हमारे दरवाजे पे कोई खड़ा है। और तीसरा, अगर आपकी तरफ कोई आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो आप उसकी फुट स्टेप्स की साउंड से जो है वो आप ऑब्जर्व कर लेते हैं कि मेरी तरफ ये पर्सन जो है वो अप्रोच कर रहा है। इसके बाद ये कहता है कि यू माइट हैव प्लेड ए गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। इन दिस गेम ए पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। How is the blindfolded person able to guess which player is closer to her? तो ये कहता है कि आपने जो ब्लाइंड फोल्डेड गेम होती है वो खेली होगी। उसमें एक बच्चे के आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और वो दूसरे बच्चों को जो है वो कैच करने की कोशिश करता है, और उसमें वो साउंड का मदद लेता है। बच्चों के जो फुट स्टेप्स का जो साउंड होता है उसके माध्यम से वो अपनी गेम को आगे प्रोसीड करता है। इसके बाद ये कहता है कि साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। वी हेयर ए वैरायटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो कहता है साउंड जो है इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। और साउंड जो है बहुत सिग्निफिकेंट है, इम्पोर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में। अगर साउंड ना हो तो हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, हम वार्तालाप एक दूसरे के साथ नहीं करते हैं। तो इस वजह से साउंड जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। और हम अपने आजू बाजू में, सोसाइटी में, सराउंडिंग्स में बहुत प्रकार की साउंड जो है वो सुनते हैं। इसके बाद कहता है कि मेक ए लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इन योर सराउंडिंग। तो आप सभी बच्चों ने अपनी कॉपी पे एक टेबल बनाना है और उस पर जो है आपने लिखना है कि आप अपनी सराउंडिंग्स में किस किस प्रकार की साउंड जो है वो सुन रहे हैं, और उनका जो जहाँ से वो साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिन ऑब्जेक्ट से वो साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका भी आपने उसमें जिक्र करना है। और मुझे कल आपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताना है कि आपने टेबल जो है वो बनाया है। आपने म्यूज़िक रूम में देखे होंगे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं, जैसे तबला है, ढोलकी है, हारमोनियम है, फ्लूट है, बांसुरी, या और कोई ऑब्जेक्ट है
जो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये आपने सारे ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, ये सारे अलग अलग साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने मेन 4 चीज़ें डिस्कस करनी है। उन 4 में से 2 चीज़ें मैं आपके साथ ले रहा हूँ आज। पहला है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, और दूसरा साउंड जो है वो कैसे ट्रेवल करती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। तो पहला मैं आपके सामने ले रहा हूँ कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। बट इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव जो 2 आज सेट किए हैं वो ये है कि हमने जो है अंडरस्टैंड करना है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, और दूसरा हमने अंडरस्टैंड करना है कि जो साउंड है वो कैसे ट्रेवल करती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। स्टूडेंट्स, साउंड का डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि साउंड है क्या। तो साउंड इज ए वाइब्रेशन और डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम by transferring energy from one particle to other and can be heard when it reaches a person or animal's ear. Sound measured in decibel dB. तो कहते हैं साउंड एक क्या है, एक वाइब्रेशन है, एक कंपन है, जहाँ एक डिस्टर्बेंस है जो चलती है किस मीडियम से, एयर मीडियम से, लिक्विड मीडियम से या सॉलिड मीडियम से, और वो क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफ़र करती है एक पार्टिकल से दूसरे से, दूसरे से तीसरे से, तीसरे से चौथे से, ऐसे वो प्रोपोगेट होती जाती है, चलती जाती है। और वो सुनी जा सकती है जब वो इंसान के कान तक पहुंचती है या एनिमल्स के कान तक पहुंचती है। और जो साउंड है, जो ध्वनि है, इसको हम माप सकते हैं डीबी में, डेसिबल में। जैसे हम दूध को लीटर में मापते हैं, कपड़े को मीटर में मापते हैं, इसी प्रकार साउंड को अगर हमें मापना हो, मेज़र करना हो, तो वो डेसिबल में मापते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब बात करते हैं, मैंने जैसे आपसे बात किया कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन की वजह से जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। तो वाइब्रेशंस क्या बनाती हैं, वेव्स बनाती हैं। तो मैंने एक आपके सामने ये एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है। तो ये हमारा एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जहाँ से आपको मैंने दिखाया है ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है एनर्जी पे। अगर हम किसी चीज़ को स्ट्रक कर रहे हैं तो कितनी एनर्जी से स्ट्रक कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा एनर्जी से स्ट्रक करेंगे तो उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। ये इसका पीक पोजीशन है। इसी प्रकार ये जो छोटे छोटे डॉट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये सारे आगे तक आपको दिख रहे हैं, ये पार्टिकल्स हैं। तो जैसे ही कोई चीज़ वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, जैसे मान लीजिए ये थ्रेड है, ये थ्रेड है, एक इधर एक स्टैगनेट है, कोई दीवार है, इसके साथ मैंने बांधा है। तो जैसे मैंने इधर से इसको जो है स्ट्रेच किया, ऊपर नीचे इसको पुश किया, तो जो इस थ्रेड पर जो ये आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो है वो मूव होना शुरू हो जाएंगे। जब ऊपर नीचे ये मूव होना शुरू हो जाएंगे तो ये जो अपनी एनर्जी है, ये इसको देगा, ये वाला इसको देगा, ये इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा। इस तरह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र है ये चलता जाएगा। और इस तरह से जो हमारी वाइब्रेशन है वो काम करती है साउंड को ट्रेवल करवाने में, या एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आपकी स्कूल की घंटी है, स्कूल की घंटी जब बजती है, मान लीजिए स्कूल की घंटी जो है आपकी 10th ए सेक्शन के बाहर लगी है, तो जहाँ पे उसको जब स्ट्रक किया जाता है तो आपको उसकी जो साउंड है वो ऊपर 9th बी में भी सुनाई देती है, आगे नेक्स्ट जो कम्प्लेक्स है जहाँ पे 11th की क्लास लगती है वहाँ पे भी सुनाई देती है। तो वो किस वजह से होता है, जब पार्टिकल जो हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं अपनी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद आपने पढ़ा इसमें कि जो साउंड है ये 3 मीडियम से ट्रेवल करती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस से। और सबसे ज़्यादा जो फास्ट साउंड जो है वो ट्रेवल करती है वो किस में करती है, सॉलिड में। जैसे आप ट्रेन देखते हैं, ट्रेन जब चलती है पटरी पे तो जब गुजर जाती है तो आप उसके पीछे देखते हैं कि जो उसका ट्रैक होता है उसमें से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही होती है और उसमें से साउंड आ रही होती है। जहाँ आपके इसमें एग्जांपल्स भी दिए हैं, एक्टिविटी दी है, उसको मैं करूँगा नेक्स्ट।
तो उसमें भी जैसे हम स्ट्रक करेंगे किसी मेटल को तो उसमें से ज़्यादा साउंड आती है। तो वो शो करता है कि जो सॉलिड है ये भी एक क्या है, मीडियम है साउंड को ट्रांसफ़र करने का एक जगह से दूसरी जगह। और सॉलिड में ये साउंड जो है ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है, और इसका रीज़न ये है कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है डेंसली पैक्ड होते हैं। दूसरा बात करते हैं लिक्विड का। ये मैंने एक पॉन्ड बनाया है जहाँ पे, तो ये जो पॉन्ड है इसमें आपको दिख रहा है कि ये एक मैंने स्टोन फेंका है इस पॉन्ड में, या आप भी कभी फेंकते हैं स्टोन पॉन्ड में तो एक आवाज़ निकलती है, और साथ में आप देखते हैं ये वेव्स जो हैं उस पूरे तालाब में जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी शो करता है कि लिक्विड में भी जो है साउंड जो है वो ट्रेवल करती है, प्रोड्यूस होती है। उसके बाद एयर में, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ मेरी बात आप सुन रहे हैं, तो ये जो साउंड है ये एयर में ट्रेवल कर रही है, तो इससे शो होता है कि साउंड जो है वो एयर में प्रोड्यूस भी होती है और ट्रेवल भी होती है। तीसरा बात कर रहे हैं वैक्यूम का। अगर आपके पास कोई कंटेनर है या कोई रूम है जहाँ पे हमने एयर नहीं रखा हुआ है, तो उस वैक्यूम रूम में जहाँ कंटेनर में कोई हम कुछ रखेंगे साउंड वाली चीज़, तो वहाँ पे साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं होगी, प्रोड्यूस नहीं होगी। और इसका रीज़न जो है वो आने वाले वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा और डिटेल में। थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। अब थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो मैं एक थ्रेड ले रहा हूँ इस शक्ल में, ठीक है। तो ये एक इस पे पार्टिकल है, एक जे पार्टिकल है, जे पार्टिकल है, जे पार्टिकल है, जे है, ऐसे इस पे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको जो है डिस्टर्ब किया, जैसे ही मैंने इसमें कोई डिस्टर्बेंस लाई, इसको हिलाया, तो ये क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है ये ऊपर को मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ठीक है, मूव करेगा। फिर जे भी करेगा थोड़ा, क्योंकि इसके बाद इसका टर्न है, ये थोड़ा सा इससे थोड़ा कम करेगा, फिर जे इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम, ठीक है। इनको मैं मिला देता हूँ, ठीक है, इनको मैंने मिला दिया। अब ये जो पार्टिकल्स मूव हो रहा है ऊपर, इसने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र की है, इसने इसको की है, इसने इसको की है, ऐसे ये चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट की है। और जब भी हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उससे क्या होता है, हमें साउंड जो है वो सुनाई देती है, साउंड प्रोड्यूस होती है और साउंड ट्रेवल करती है। अब ये जो पार्टिकल है जो ऊपर मूव हुआ है जी अब नीचे आएगा, ठीक है, ये नीचे आएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। इसको अभी थोड़ा ऊपर जाना है इधर तक, ठीक है, इसको भी ऊपर जाना है, इसको भी ऊपर जाना है, ये भी जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अब मैं इसको मिला देता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिला देता हूँ। तो उसके बाद ये जो पार्टिकल्स है ये फिर और नीचे आएगा, ठीक है, और नीचे आएगा, ठीक है, जे वाला भी नीचे आएगा इधर, ठीक है, और जे इधर रहेगा। अभी जे और थोड़ा मूव करेगा, जे और मूव करेगा, जे और करेगा, ठीक है। तो फिर मैं इसको इसके साथ मिलाऊंगा, इसी प्रकार फिर ये नीचे और आएगा, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ये नीचे को मूव करेगा और, ठीक है, नीचे का मूव करेगा, इधर पहुंचेगा, ठीक है, तो इधर से एक वेव प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, फिर ये बैक हो गया, ठीक है, तो ये भी फिर एक वेव और प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, फिर वो ये नीचे जाएगा, एक और वेव प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर जाना, फिर पार्टिकल का नीचे आना, इसी प्रकार इधर भी ऊपर जाना और फिर ये नीचे आना, तो ये क्या बनाता है, ऑक्सीलेशन बनाता है। और ये ऑक्सीलेशन जो है ये हमें हेल्प करती हैं साउंड को ट्रेवल करने में और साउंड को प्रोड्यूस करने में। सो स्टूडेंट्स,
आपका जो 5.1 एक्टिविटी है उसको मैं करने जा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, ऐसे ही एक कंटेनर लेना है मेटल का, तो उसको आप स्ट्रक करिए, या लकड़ी से जहाँ स्पून से करिए स्ट्रक। जैसे मैंने इसको स्ट्रक किया, अभी ये स्टैग्नेट है, स्ट्रक किया तो इसमें जो है आपको आवाज़ सुनाई दी। कैसे सुनाई दी? क्योंकि ये वाइब्रेट हो रहा है, इसमें कंपन जो है वो शुरू हो गया है। और आपको पता है जब कंपन शुरू हो जाता है, जब वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, तो उसमें जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे को, तीसरा चौथे को, पांचवा छवें को। तो ऐसे ऐसे जो है प्रोपोगेट करती है साउंड। तो जे अगर इसको मैं अब ऐसे पकड़ लेता हूँ, ठीक है, पकड़ लेता हूँ, तो इसकी जो वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, और इसकी साउंड जो है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसको आप घर में आप खुद भी कर सकते हैं, और ज़रूर करिए, और मुझे कल व्हाट्सएप पे इसका जवाब दीजिए कि आपने इस एक्टिविटी को किया और क्या इसमें आपने ऑब्जर्व किया। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट एक्टिविटी है 5.2, वो आपके लिए होम टास्क है। इसमें आपने एक ज्योमेट्री बॉक्स लेना है, उसको एक रबड़ लगाना है जो आपकी बुक पे दिखाया है। उसमें आपने 2 पेंसिल जो है वो स्ट्रक करनी है, और फिर आप जो भी उसमें ऑब्ज़र्व करोगे, जो महसूस करोगे, जो भी आपकी फाइंडिंग्स होंगी, वो मुझे कल आपने बतानी है व्हाट्सएप के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्टिविटी है आपका 5.3, जिसमें आपने एक मेटल डिश लेना है, उसमें पानी डालना है और साथ में एक स्पून ले लेना है। तो आपने इसको स्ट्रक करना है, जैसे मैं स्ट्रक कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। तो आपको दिख रहा है इसमें वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिससे वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन से क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं ये एनर्जी जो है अपनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और एनर्जी ट्रांसफ़र से आपको क्या मिल रहा है, साउंड मिल रहा है। तो ये एक्टिविटी भी आपने घर में करना है, और मुझे आपने कल बताना है व्हाट्सएप में कि आपने इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स देखी, क्या क्या आपने इसमें महसूस किया। साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है उसको हमने समझा। दूसरा ऑब्जेक्ट आपने ऑब्जेक्टिव जो इसमें अचीव किया वो ये कि साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करती है। इसके बाद आपको मैं होम असाइनमेंट दे रहा हूँ जो आपने घर में करनी है कॉपी पे। पहला है, नेम द सोर्सेज इन होम विच मे लीड टू नॉइस, कि उन सोर्सेज को आपने लिखना है कॉपी पे जिससे जो है नॉइस जो है वो क्रिएट होती है। और दूसरा, आपने साउंड की जो डेफिनेशन है वो लर्न करनी है। इसी के साथ मैं होप करता हूँ कि आप मेरी जो टीचिंग है इसको फॉलो करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। तो लास्ट में आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि डू द बेस्ट, डू एवरी डे। A golden rule is the must, always do your best. Cheer and you smile, always do your best.